वंदे मातरम। हम देख रहे हैं हमारा प्यारा सा लेसन नंबर 9, द क्लाइंबिंग हाई। क्लाइंबिंग कैसे करते हैं? जब आप ऊपर चढ़ने की ओर जाते हैं उसको कहते हैं क्लाइंबिंग अप। ये हर सूरत में हो सकता है, जैसे आप क्लाइंब करते हो, सक्सेसफुल होते हो, तो वैसे ही माउंटेनिंग एक कैंप है जहाँ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी पे ये स्थापित हुआ है बच्चों। तो यहाँ पे है वी वर द माउंटेनिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। तो ये जो लोग हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल भी ठंडी बर्फ़ या कुछ भी उनको ये क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट कुछ नहीं होता है। उनको ऐसा है कि मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। इनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। एक बार निकल गए तो निकल गए बच्चों। तो ये लोग माउंटेनियन कैंप की ओर से थे, बहुत एक्साइटेड थे। 20 of us have teachers from केंद्रीय विद्यालय। ये 20 टीचर्स भी थे, अकेले नहीं गए थे। एंड देयर वॉज ऑब्वियसली विमेन मतलब सब औरतें फ्रॉम बैंक्स एंड दी अदर इंस्टीट्यूट। तो कोई जो औरतों को कम समझ रहे उनको ये खास लेसन पढ़ना है बच्चों। टुडे वॉज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप एंड द मॉर्निंग एज आई गॉट अप द बेड एंड पुट माई फुट डाउन। तो जब उन्होंने अपना पैर नीचे डाला तो आज की मॉर्निंग उनको बेहद ही अच्छी लगी। आई स्क्रीम्ड इन पेन। आई रिमेंबर्ड येस्टरडे I walked 26 kilometers with a heavy rucksack on my back। तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये बहन जी चले हैं। I was afraid to go back at the steep high climb and the rough narrow path with the tears in my eyes I walked। बहुत आंसू आ रहे थे, but still वो वॉकिंग कर रहे थे। The room of ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, द डायरेक्टर ऑफ आर एडवेंचर कोर्स। तो ये एडवेंचर कोर्स कर रहे थे, तो काफ़ी उत्साहित थे ये लोग, काफ़ी उत्साहित होते हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वॉट आई कुड डू टू एक्सक्यूज़ माई सेल्फ फ्रॉम द डैडीज़। उनके डेज का ट्रैक था, तो मैं क्या कहूँ जिससे मुझे ये लोग नहीं परेशान करेंगे। तो suddenly I heard a deep sound voice from behind. Madam, what are you doing here at the breakfast time? Hurry up, otherwise you will have to track on an empty stomach। अरे तो उन्होंने बोला कि चलिए जल्दी चलिए, नहीं तो आप फिर भूखे रह जाओगे। तो आपको फिर भूखी अवस्था में ही आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। हरी अप अदरवाइज यू विल हैव टू। हो गया सर आई कुड नॉट से एनीथिंग, यू हैव टू कम टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन द फीट दैट कैन नॉट वॉक, इजंट इट? यस सर, दैट्स नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। अरे बाप रे, ब्रिगेडियर साहब तो बहुत ज़ोरदार थे, उन्होंने तो बात ही काट दी। 76 पेज हमने देखा बच्चों। लेट्स सी अभी आगे ब्रिगेडियर साहब हमें क्या कहते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं बच्चों, और आपको भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये लोग बिल्कुल कर्टिसी नहीं करते, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। विद अ सैड फेस आई रश बैक टू गेट रेडी। आई हैव जस्ट टर्न्ड व्हेन I heard this voice again. Listen, madam, you are the leader of a group number 7. You will have to help those members who are difficulty in climbing the mountains. You are already information about the responsibility of the group leader in the mountain। तो उनको उन्होंने लीडर बना दिया। धत्तेर के अब तो क्या रहा, फिर तो उनको सबको देखना है बच्चों। उनको बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि उनको क्या हो रहा है, उनको सबको देखकर आगे चलना है। किसी को प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प करना है। तो ऐसे करके टेल यू हैवन सीन द माउंटेन्स एंड हैव यू एवर क्लाइंब अ माउंटेन वेल। तो क्या आपने ये किया है? हम तो सिर्फ देख सकते हैं, हम महाराष्ट्र साइड जाते हैं तो माउंटेन्स देख सकते हैं।
सह्याद्री माउंटेन्स और वगैरह। हाउ फार कैन यू वॉक एट अ स्ट्रेच, हाउ फार कैन यू क्लाइंब। तो कभी तो ऐसे हुआ नहीं है कि हम गए हैं, बस हाँ छोटे छोटे टापू पे चले हैं हम, लेकिन माउंटेन्स नहीं चले। इमेजिन व्हाट डू यू नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ द माउंटेन, ड्रॉ अ पिक्चर। तो आपको जो भी जानकारी है बच्चों आप ये लिख सकते हो। ऐसे नहीं कि रचना मैम ने नहीं बताया तो आपने, अगर आप गए हो तो बहुत अच्छा, आप शेयर कीजिए। I started helping, thinking about what a leader should be, help others in carrying their luggage, let the group go ahead and group leaders stay behind। तो उनको पीछे रहना, ऐसा नहीं कि खुद ही निकल पड़े और पीछे के पीछे बेचारे। तो लेट द ग्रुप गो हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइम प्रॉपरली, तो उनको भी आपको हेल्प करना है। हेल्प अ गुड प्लेस टू स्टे एंड रेस्ट, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, अरेंज फूड फॉर द ग्रुप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये सब आपको कैटेगरीज में समाना है। आपको जो लीडर बनना है तब जाके ये सब बातें आप मुमकिन हो सकती हैं। इवन व्हेन सम एल्स एंड कैन मेक ए मिस्टेक, आई realized that there was special kind of discipline here. I wondered whether the camp would still be fun for me। तो 77 पेज पे ये बात है। तो बच्चों बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लाइंबिंग हाई हम देख रहे हैं 9th चैप्टर। तो वो कह रहे कि आई रियलाइज़ की सेप्टर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ मिल रहा है। तो क्या ये कैंप मेरे लिए मस्ती वाला होगा या धमाल होगा या कैसे होगा। तो 78 पेज पे हम देखेंगे बच्चों के, और हमारी जो ये बढ़िया सी बहन जी है वो और क्या सोच रहे हैं और इनको क्या करने का जज्बा चढ़ा है। तो ग्रुप नंबर 7 में देखेंगे, इंक्लूडेड ऑफ गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालयाज एंड नागालैंड। तो यहाँ से सब आए थे। एंड आई वॉज ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय इन दिस ग्रुप। तो टीचर मैं ही थी। फिर क्या हुआ, आई वॉज हैप्पी टू मीट फ्यू न्यू मेम्बर्स ऑल्सो of them could speak Hindi fluently, and I still feel bad that after being together for 21 days, I could not walk even once in the Kondobis from Mizoram. She speaks only Mizo, yet we were drawing closer to one another with our hearts। तो एक जो थी वो काफ़ी मेज़ो बोलती थी और उनको कोंडोबी आता था बोलने के लिए। तो वो दिल से संबंध थे, इसलिए वो कुछ पोर्ट्रेट कर सके और ये सामने वाले भी समझ पाए। तो लैंग्वेज कभी नहीं होती किसी को कुछ कन्वे करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्रुप लीडर, उन्होंने क्या करना चाहिए आपके अनुसार आप लिखिए। जब आप आएंगे तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू थिंक इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन द कैंप, तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है वो आपको बताना है। व्हाट डज अ मॉनिटर हैव टू डू इन द क्लास, उसको एकदम टीचर ना हो तो कैसे टीचर हो तब क्लास शांत है वैसे ही उनको क्लास शांत रखना है। वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई, कैसे, क्यों। बाप रे हेडेक होता है, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। तो आपको अच्छा लगता है तो अच्छा है, कुछ लोगों को बहुत जोश होता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को तो नहीं मैम मुझे भी मॉनिटर बनाओ, मुझे टीचर ने मॉनिटर नहीं बनाया इसलिए मेरा मूड ऑफ है। तो ऐसा भी होता है कभी कभी। क्रॉसिंग द रिवर, दिस इज़ February 5, 1984। तो ये है हमारा वाक्य, कब हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं और कब ये चीज़ हो रही। वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क इन आवर ब्रेकफास्ट। वाओ, चलो इतनी तो सुविधा है। देन देर वर गिवन द स्ट्रेंथ एंड कीप्ड अप वार्म इन द क्लोथ्स। कोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडाई थी हर जगह। एवरी मॉर्निंग दे वुड ब्रिंग अ मेडिकल चेकअप फॉर अस एंड वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। At the 8 kilometers trek, we reached a river and there was a thick rope tied across the river and one bank other. The rope was fixedly tied to the pegs and the batons and both the sides। बहुत ज़्यादा नर्वस थे, देखो ये आपको दिख रहा है
ये नदी में इन्होंने छलांगे मारनी हैं, बट पकड़ के तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे कि आई स्टार्टेड थिंकिंग, उन्होंने थिंक किया कि what would happen if rope का came out and I was trying to extend the length of the river। तो रिवर के उस तरफ से उनको जंप होके तीसरी तरफ जाना था बच्चों। तो बहुत ही मज़ेदार सा किस्सा है ये, पेज नंबर 78 है। तो देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया। एक तो दिख रहा है, एन इंस्ट्रक्टर टाइड द रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट अ स्लाइड type of hook in it, and then he put the sling on the high thick rope tried across the river. Walking through the icy water, he went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing river। तो कोई ज़्यादा फ्यूरियस थे सब लोग, नहीं इतना रिवर में जा पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए थे कि अब आगे क्या करेंगे। बट आई इंस्ट्रक्टर केम टू मी विद अ स्ट्रिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स एंड आई फेल्ट दैट आई कुड नॉट escape any more। I was ready but did not have any courage। Sir, could you not guess my fear? He called out loudly। 3 cheers for Sangeeta ma'am, and before I could say anything had gently pushed me into the water। I felt as if the feet was frozen and I started shivering। तो वो कह रहे कि ये जो मेरी फीट थी वो फ्रोज़न हो गई थी ठंड के कारण, and I started shivering। My my teeth were clattering and I held on the rope and started putting my feet firmly in the river bank। As I walked further, the river got deeper and slower and the water surged out up my neck। तो बहुत ज़्यादा अप होने लगा, एंड इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। आई वाज सो स्केयर्ड एंड फेल्ट सो कोल्ड एंड द रोप स्लिप्ड डाउन माई हैंड्स एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारे जो मैडम श्री है वो पकड़ के रखे थे, बट संगीता मैडम को क्या हुआ, वो स्लिप होते होते नीचे गिर गए, एंड आई वाज श्योर दैट वुड कैरीड अवे बाय द रिवर, बट नो, आई फाउंड दैट आई हैव बीन टाइड टू द रिवर टू द स्लाइड। hold the rope, I could hear the shouts। Somehow I managed to hold the ropes and pull myself forward। I reached the river bank slowly and some courage, and I felt a special kind of happiness। तो सब बोलने लगे। ऑब्वियसली आप देखते हो ना खतरे के खिलाड़ीज और वो सब देखते हो बच्चों आप, तो बस सेम ऐसा हो रहा है यहाँ पे। तो वो ज़्यादा करेज में आ गए कि नहीं चलो सब लोग फाइंड आउट। नहीं तो वो बोले अब मैं गई ये रिवर में, एक तो बाहर भी ठंडा अंदर भी ठंडा और पानी तो और ज़्यादा ठंडा। तो फिर आई वॉज हैप्पी, इट वॉज हैप्पीनेस ऑफ फाइंडिंग चैलेंजिंग टास्क, एंड नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग out to the others and hold me and the rope tightly। I knew that the confidence was a result of facing challenge with courage। तो यहाँ पे ये संगीता मैडम बहुत ज़्यादा चैलेंज वाले लगे, सब लोग उनको बोलने लगे कि येस यू कैन डू इट। तो काफ़ी उत्साहित हुए और ये करने लगे। और 79 पेज पे हमने ये देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 80, फिर देखेंगे आगे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर किया, वो कितने हैप्पी हुए, कैसे चैलेंज फेस किया। इंस्पायर्ड ऑफ इतना कोल्ड था तो भी उन्होंने अच्छे से उनकी ड्यूटी निभाई और अच्छे से उन्होंने। ज़िंदगी भी ऐसी है बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी, बट आपको भगवान जी ने ये जैसे रोप बांधा है ना, भगवान जी आपको बांध के रखेंगे, आपको लूज़ नहीं होने देंगे। तो आपको क्या है कि बिल्कुल भी, ये बहुत गहरी बात है देखिए। तो एग्ज़ाम्स आने के वक्त भी आपको डरना नहीं है, ज़िंदगी की एग्ज़ाम्स में भी आपको डरना नहीं, क्योंकि भगवान आपको बांध के रखा है ऊपर, तो वो गिरने नहीं देंगे। बस आज का मैसेज इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पेज नंबर 80 के साथ। बाय बाय। अच्छे से रीड करना, लर्न करना और मुझे याद करना, और याद करते करते पढ़ना। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।